22 जनवरी को 84 सेकंड के विशिष्ट मुहूर्त में अयोध्या में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। क्यों खास है संजीवनी मुहूर्त, आइए जानते हैं। 22 जनवरी को राम नगरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बनेगी। प्राण प्रतिष्ठा के पहले से ही राम नगरी आस्था और अनुष्ठान के रस में डूब जाएगी। त्रेता युग में प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के जिस अलौकिक दृश्य की गाथा सुनी जाती रही है, कुछ वैसा ही दृश्य आधुनिक युग के नव अयोध्या में बने भव्य और दिव्य मंदिर में बाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दिखाई देगा। इस अद्भुत उत्सव का केंद्र भगवान श्री राम के आराध्य महादेव की नगरी काशी भी बनेगी। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शास्त्रीय और वैदिक सांस्कृतिक और परंपराओं से साक्षात्कार होगा। काशी के प्रकांड वैदिक विद्वान गणेश्वर शास्त्री ने प्राण प्रतिष्ठा का 84 सेकंड का जो संजीवनी मुहूर्त निकाला है, वह अपने आप में बेहद खास है। तो देखते हैं क्या खास है इस मुहूर्त में। किसी तरह की ग्रह बाधा नहीं है, तो मुहूर्त विश्व में भारत के गुरुत्व को बल देगा। काशी के वैदिक विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित के आचार्यत्व में चारों वेदों के ज्ञाता 181 विद्वानों द्वारा अनुष्ठान संपन्न करवाए जाने के दौरान सामने यजमान के रूप में आध्यात्मिक रंग में रंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 7 दिनों तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूरा होगा। 22 जनवरी के मध्य मृगशिरा नक्षत्र में 12:29 से लेकर 30:32 तक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री पीले वस्त्रों में सजे रामलला विग्रह के आंखों की पट्टी दिव्य दृष्टि खोलने के बाद काजल लगाने और तिलक करने के साथ आईना दिखाएंगे। इसके बाद महाआरती के साथ अनुष्ठान पूर्ण होगा। शुभ फलदायी होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के संजीवनी मुहूर्त की कई विशेषताएं हैं। मेष लग्न का गुरु इस मुहूर्त का प्राण है। इसकी विशिष्टता यह है कि दोष उत्पन्न करने वाले 5 बाण यानी रोग बाण, मृत्यु बाण, चोर बाण, राज बाण और अग्नि बाण में से कोई भी बाण संजीवनी मुहूर्त में नहीं रहेगा। मुहूर्त के दौरान 9 ग्रहों में 6 ग्रह मित्र के रूप में अपने घरों में रहेंगे। लग्नस्थ गुरु सर्व दोषों का शमन करेगा। मुहूर्त में विचार किए जाने वाले कुल 16 वर्गों में 10 वर्ग भी अत्यंत शुभ योग हैं। अन्य ग्रहों के राहु केतु के चारों तरफ न होकर सिर्फ 2 तरफ होने से काल सर्प दोष की स्थिति भी नहीं रहेगी। सूर्य के अभिजीत में होने से मृग शीर्ष नक्षत्र भी शुभ फलदायी होगा। अब आपको बताते हैं इस अवसर पर क्या कुछ खास तैयारियां होंगी। सबसे पहले बात करेंगे 16 जनवरी की। मंदिर ट्रस्ट की ओर से नियुक्त यजमान द्वारा प्रायश्चित सरयू नदी के तट पर 10 वेद स्नान और विष्णु पुराण पूजन और गोदान। 17 जनवरी को होगा। मूर्ति के साथ भव्य शोभा यात्रा निकलेगी जो अयोध्या का भ्रमण करेगी। मंगल कलश में सरयू का जल लेकर श्रद्धालु राम मंदिर पहुंचेंगे। 18 जनवरी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की विधि का आरंभ गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मृतिका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन आदि से होगा। 19 जनवरी अग्नि स्थापन आदरणीय मंथन द्वारा अग्नि प्राकाट्य नवग्रह स्थापन और हवन होगा। 20 जनवरी मंदिर के गर्भगृह को सरयू से लाए गए 81 कलशों के जल से धोने के बाद वास्तु शांति और अन्नवास कर्मकांड होंगे। वैदिक 21 जनवरी रामलला को दिव्य स्नान के बाद सुनहरे पलंग पर बच्चों की तरह सुलाया जाएगा। 22 जनवरी सुबह नित्य पूजन के बाद मध्यकाल में प्राण प्रतिष्ठा महापूजा होगी। 51 विद्वान काशी का करेंगे प्रतिनिधित्व। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में 121 वैदिक विद्वान शामिल होंगे। इनमें सर्वाधिक 51 वैदिक काशी के होंगे। काशी के वैदिक ब्राह्मणों की टोली 16 जनवरी को अयोध्या में पहुंचने के साथ अनुष्ठान शुरू करेगी जो 7 दिन में पूरा होगा। इसके अलावा प्रयाग अयोध्या के साथ दक्षिण के विद्वान भी बुलाए जा रहे हैं।
नवरत्न सप्त धान्य पर विराजेंगे रामलला। भव्य मंदिर में रामलला नवरत्न और सप्त धान्य पर विराजेंगे। इन्हें काशी में तैयार किया गया। 21 जनवरी को काशी में जर्मन सिल्वर से तैयार 1008 छिद्र वाले घड़े में देश के समस्त तीर्थों, पवित्र नदियों और समुद्र का जल भरकर रामलला अभिषेक होगा। 9 आकार के कुंडों में किया जाएगा हवन। प्राण प्रतिष्ठा के लिए होने वाले अनुष्ठान के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड तैयार हुए हैं। सभी कुंडों में एक साथ अनुष्ठान होंगे। अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाले कषाय काढ़ा के लिए वनस्पतियों की छाल, मूल और पत्तियों का भी काशी में संग्रह किया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइए। जय श्री राम, राधे राधे।